नमस्कार एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 7 मार्च 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई, बिहार एसएससी या फिर बिहार के दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो ये सीरीज़ हर रोज़ ज़रूर फॉलो कीजिए। हर सुबह मॉर्निंग 8 बजे आपको ये वीडियो दे दिया जाता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सुबह में ही इसको देख लिया करें। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बेड़ा हैज़ साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच आईआईटी टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यंग एस्पिरेंट्स इन बिहार। बिहार में युवा उम्मीदवारों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बेड़ा ने किस आईआईटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बेड़ा क्या है? बेड़ा है बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट क्या है? इसके तहत ही ये डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, ठीक है। यानी कि बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1974 के तहत ये अथॉरिटी है। एक तरह से आप कह सकते हैं बेड़ा जो है वो बिहार सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बिहार में जो भी इंडस्ट्री लगती है उसके लिए लैंड एक्वायर्ड करने की जो प्रोसीजर है वो सब करती है, ठीक है। इंडस्ट्री से मेन ये रिलेटेड है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है कि भारत यानी कि बिहार में जो भी युवा एस्पिरेंट्स हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप बनाया जाए, ठीक है। उन्हें उद्यमिता का पाठ पढ़ाया जाए, उन्हें आगे उसमें प्रमोट किया जाए, विकसित किया जाए। तो ये है आईआईटी पटना। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आईआईटी पटना के साथ बेड़ा ने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है फॉर ऑपरेशनलाइजिंग आइडियलेशन लैब, जिसका नाम क्या है? ज़ीरो लैब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार फर्स्ट स्टील प्लांट वॉज टू बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट? बिहार का पहला स्टील प्लांट किस जिले में बनना था? जी हाँ, बनना था लेकिन अभी तक नहीं बना। 14 साल हो चुके हैं इसके फाउंडेशन का, इसके शिलान्यास का, लेकिन अभी तक नहीं बना। लेकिन कहाँ पे ये बनने वाला था? ये बनने वाला था वैशाली में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। वैशाली का एक प्लेस है महनार, ठीक है। यहाँ पे यानी बिहार गवर्नमेंट ने भी जो भी लैंड एक्वायर्ड करना था, जो भी लैंड है इस स्टील प्लांट लगाने के लिए, वो लैंड भी यहाँ पे दे दिए थे। लेकिन फिर भी अभी तक जो है वैशाली में ये बिहार का पहला स्टील प्लांट अभी तक नहीं बना है। पिछले 14 साल इसके बीत चुके हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों था? तो देखिए, रिसेंटली पटना हाई कोर्ट जो है, ठीक है, पटना हाई कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस है संजय करोल, ठीक है। तो पटना हाई कोर्ट का बेंच चीफ जस्टिस संजय करोल और साथ में जस्टिस मोहित कुमार, ठीक है, मोहित कुमार, इन दोनों ने मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पूछा, ठीक है, बिहार गवर्नमेंट से नहीं, बल्कि पटना हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पूछा है कि आखिर 14 साल पहले स्टील प्लांट का शिलान्यास किया गया था वैशाली में, अभी तक वो बना क्यों नहीं? बिहार का ये पहला स्टील प्लांट अभी तक क्यों नहीं बना? एक्चुअली हुआ था, एक शख्स हैं राजीव रंजन सिंह, ठीक है, इन्होंने पीआईएल दाखिल किया था हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो इसी के कार्रवाई में, इसी का जो प्रोसीडिंग कर रहे थे, तो उसी में ये जो पटना हाई कोर्ट का बेंच है संजय करोल और मोहित कुमार का, इन्होंने ये पूछा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which bank has sanctioned a loan of $150 million under the समृद्ध फैसिलिटी? तो किस बैंक ने समृद्ध सुविधा के तहत $150 million का ऋण स्वीकृत किया है? तो ये कौन सा बैंक है? 150 मिलियन या करीब अगर इंडियन रुपीज़ में कहें तो करीबन 1130-40 करोड़ रुपए के होंगे। ठीक है, तो ये कौन सा बैंक है? ये बैंक है एक्सिस बैंक। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो है समृद्ध फैसिलिटी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। तो ये समृद्ध फैसिलिटी है क्या? तो मैं इसका फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, आप वहाँ से डायरेक्टली समझ जाओगे बिल्कुल इजीली। तो समृद्ध का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। मतलब मेन मुद्दा यहाँ पे है हेल्थ केयर। ठीक है, कि हेल्थ केयर को किस तरीके से हम पूरे देश में अच्छा करें, इसके रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डॉक्टर्स, नर्सेस वगैरह हर चीज़ मतलब बढ़िया से सस्टेनेबल तरीके से एक्सेस हो हर चीज़ को। ठीक है, जो भी रिसोर्सेज है वो सब चीज़ एक्सेस हो। ये थी समृद्ध फैसिलिटी। इस समृद्ध फैसिलिटी का, ये जो भारत का समृद्ध फैसिलिटी है, इसको सपोर्ट कर रहा है आईआईटी दिल्ली और साथ में उशैद क्या है? अमेरिका की एक एजेंसी है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, श्री निवेता ईशा सिंह रुचिता विनेरकर recently represented India in which sports to win gold medal? श्री निवेशा ईशा सिंह रुचिता विनेरकर हाल ही में किस खेल में स्वर्ण पदक जीतने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो भारत को रिप्रेजेंट करते हुए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। किस खेल में, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये खेल था शूटिंग। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये जो शूटिंग था, ये कौन सा शूटिंग था? तो विमेंस 10 मीटर 10 मीटर का ये कैटेगरी याद रखिएगा। 10 मीटर एयर पिस्टल। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल था ये इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन का। किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था? ISSF वर्ल्ड कप था ये एक्चुअली में। ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? म्यूनिक कहाँ पे है? जर्मनी में। ठीक है, और ऑब्वियसली शूटिंग का जो भी चैम्पियनशिप होता है उसकी गवर्निंग बॉडी है, एक इंटरनेशनल बॉडी है, तो ये याद रखिएगा। और ISSF के हेड कौन है? अभी प्रेसिडेंट, अध्यक्ष कह सकते हैं। तो ये हैं व्लादिमीर लीजिन। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन नहीं, व्लादिमीर पुतिन जो कि रसिया के प्रेसिडेंट हैं। एक और क्वेश्चन, ISSF वर्ल्ड कप जो है ये कहाँ पे हो रहा था, जिसमें निवेता और ईशा सिंह रुचिता विनेरकर ने गोल्ड मेडल जीता? ये हो रहा था कैरो में। कैरो शहर है इजिप्ट में। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए कि जो NDB है, न्यू डेवलपमेंट बैंक,
उसका सबसे लेटेस्ट मेंबर है इजिप्ट, ठीक है, यानी कि फोर्थ मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री स्टार्ट स्वदेश दर्शन अवार्ड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज? किस मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों में स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया है? तो सबसे पहले आपके माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि जो स्वदेश दर्शन है ये तो भारत सरकार की एक स्कीम है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम है स्वदेश दर्शन, जिसके तहत टूरिज़्म सर्किट डेवलप किए जा रहे हैं, थीम बेस्ड सर्किट डेवलप किए जा रहे हैं, और ओबियसली टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए ये किया जा रहा है स्वदेश दर्शन के इस स्कीम के तहत, ठीक है। अब इस स्वदेश दर्शन स्कीम का एक अवार्ड भी शुरू करने जा रही है मंत्रालय, ठीक है। ये जो, क्योंकि स्वदेश दर्शन जो है, अब इस स्कीम को सक्सेसफुल बनाना है, तो अगर हम कंपटीशन इसमें ला देंगे, कोई कौन सा राज्य कितना अच्छा कर रहा है स्वदेश दर्शन स्कीम में, तो एक कंपटीशन हो जाएगा, तो उसको अवार्ड अगर मिलेगा तो वो कंपटीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा करने के लिए, क्योंकि स्वदेश दर्शन स्कीम जो है वो हाल ही में सैंक्शन किए हैं 76 प्रोजेक्ट्स, ठीक है। स्वदेश दर्शन के तहत 76 प्रोजेक्ट्स हैं अपने 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को मिलाकर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अवार्ड दिया जाएगा। कौन सी मिनिस्ट्री है ये रिस्पॉन्सिबल? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड हु इज़ द मिनिस्टर फॉर द सेम? जी किशन रेड्डी। और बिहार गवर्नमेंट भी टूरिज़्म को लेकर काफ़ी सीरियस है, और काफ़ी कुछ बिहार में टूरिज़्म बढ़े, टूरिज़्म अट्रैक्शन ज़्यादा हो, इसके लिए काम कर रही है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म जो है वो रिसेंटली एक लिस्ट निकाला था टॉप 10 स्टेट्स का जो टूरिज़्म बेस्ड है, यानी कि जहाँ पे जिस राज्य में सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उसका लिस्ट निकाला था, जिसमें बिहार का रैंक था 9th पोजीशन, जो कि गोवा से ज़्यादा बेटर था, यानी गोवा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे थे। गोवा का 10th पोजीशन था, फर्स्ट पोजीशन पे महाराष्ट्र था, ठीक है। अब बिहार सरकार टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए क्या क्या कर रही है, जैसे बिहार सरकार ने नेचर सफारी का इनॉग्रेशन किया है राजगीर में, ठीक है। रिसेंटली बिहार सरकार ने जू सफारी भी ओपन किया है राजगीर में, ठीक है। फिर जो बांका ज़िले में जो मंदार पर्वत है, ठीक है, मंदार पर्वत पे बिहार का सेकंड रोपवे ओपन किया है। फिर जो फर्स्ट रोपवे है वो नालंदा के राजगीर में ही है। और फिर बिहार सरकार अपने हर ज़िले में, बिहार के 38 ज़िले हैं, सभी में बिहार सरकार एक टूरिज़्म सेंटर ओपन करने जा रही है, जिससे कि जो टूरिस्ट आएंगे उनको इससे बेनिफिट हो सके। और बिहार सरकार बिहार के 5 ऐसे वेटलैंड हैं जिसको केंद्र सरकार से डिमांड कर रही है कि इसको दर्जा दिया जाए रामसर साइट का, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का, वो भी टूरिज़्म बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तो काफ़ी कुछ बिहार सरकार कर रही है अपने टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने के लिए। और बिहार म्यूज़ियम भी बनाया गया है पटना में। और रिसेंटली आपको याद होगा स्वदेश दर्शन के तहत जो सर्किट बनाए जाते हैं थीम बेस्ड, इसमें एक ये भी सर्किट है रामायण सर्किट। और बिहार के सीतामढ़ी में पुनौरा धाम है, ठीक है। क्या है? पुनौरा धाम इन बिहार सीतामढ़ी।
इसको शामिल कर दिया गया है रामायण सर्किट में। और स्वदेश दर्शन के तहत बिहार में बुद्धिस्ट सर्किट भी बनने जा रहा है, ठीक है। फिर गांधी सर्किट भी बन रहा है। आपको पता होगा गांधी से कितना जुड़ा हुआ है बिहार और बुद्ध से भी कितना जुड़ा हुआ है बिहार, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू जनरल मैनेजर ऑफ बीसीसीआई। बीसीसीआई के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त कर लिया गया है, अपॉइंट कर लिया गया है? तो यह है अभय कुरीविला। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। क्या है? अभय कुरीविला। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? तो अभय कुरीवाला के पहले धीरज मल्होत्रा थे, जनरल मैनेजर ऑफ बीसीसीआई। और आपको मालूम होगा बीसीसीआई जो है यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इंडिया में जो क्रिकेट को गवर्न करती है, इंडिया में क्रिकेट को की गवर्निंग बॉडी जो है वो बीसीसीआई है, ठीक है। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे कहा जाए कि इंटरनेशनल लेवल पे गवर्निंग बॉडी कौन है क्रिकेट की, तो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? दुबई में। और दुबई कहाँ है? तो ये एक एमिरेट्स है यूएई का, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और रिसेंटली यूएई में दुनिया का सबसे खूबसूरत बिल्डिंग ओपन कर दिया गया है और जिसका नाम है म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर। रिसेंटली यूएई को FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में मिलेगा, इसके ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है अब यूएई को, क्योंकि यूएई से खबर आ रही थी मनी लॉन्ड्रिंग का, ठीक है। वो पता होगा टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में FATF उस पर बैन लगाती है और ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में अपना वो डालती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। यूएई का जो दुबई है ये बनाने वाला है भारत के कश्मीर में एक मॉल, और 100 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट भी करने वाला है। अच्छा, बीसीसीआई के जनरल मैनेजर तो हो गए अभय कुरीवाला। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो वह हैं सौरव गांगुली। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। जो आईपीएल है इसको भी बीसीसीआई ही ऑर्गेनाइज कराता है। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड मोबाइल कार शोरूम नेम्ड अनुभव फॉर इट्स रूरल कस्टमर्स। तो अपने मोबाइल कार शोरूम ओपन किया है जिसका नाम है अनुभव। किस कंपनी ने अपने ग्रामीण ग्राहकों के लिए अनुभव नाम से एक मोबाइल कार शोरूम शुरू किया है? तो ये कौन सी कंपनी है? यह है टाटा मोटर्स। अच्छा, मोबाइल कार के मतलब क्या समझ रहे हो? फ़ोन करने वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल का जो ये जो वर्ड है, कभी कभी आप देखो मोबाइल वान, कभी आप देखोगे जैसे न्यूज़ में था मोबाइल एम्बुलेंस वान, मतलब कि चलंत, ठीक है, चलंत यहाँ पे यूज़ होगा, मतलब चलते हुए मोबाइल वान। ये वान जो है अगर यहाँ पे रुक गई, यहाँ पे कुछ काम किया, फिर ये चलते हुए कहीं और चली गई, इसको ये मोबाइल वान की तरह यूज़ होता है। उसी तरह से ये मोबाइल कार शोरूम होगा। ये कार शोरूम गांव को चली जाएगी, ठीक है, गांव में चली जाएगी और वहाँ पे अपने कार्स के नमूने दिखाएगी, मॉडल दिखाएगी और लोग वहाँ से ख़रीदेंगे। तो ये मोबाइल कार शोरूम है। नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट। किस केंद्रीय मंत्री ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की है? तो स्त्री मनोरक्षा परियोजना, ये केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर।
कौन सा मंत्रालय ये संभाल रही हैं? तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इनके पास है, स्मृति ईरानी के पास। अच्छा, तो ये जो स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट लॉन्च करी है इन्होंने, ये किसके कोलैबोरेशन के साथ? तो निमहांस, एक मेंटल हॉस्पिटल है, या बोल सकते हैं एक तरह से कॉलेज भी, एक तरह से, जो कि बेंगलुरु में मिलेगा। ये काफ़ी फेमस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इंस्टीट्यूट है भारत का। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, ठीक है, ये होता है निमहांस, जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु में मिलेगा। नेक्स्ट, द आरोग्य वनम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस स्थान पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है? आरोग्य वनम मतलब समझ रहे हो? आरोग्य वनम, वनम संस्कृत वर्ड है, इसको वन आप हिंदी में कह सकते हो। वन मतलब जंगल, पूरा वाटिका कह सकते हो, पूरा गार्डन तरीके से। आरोग्य मतलब बिना रोग्य के, तो आरोग्य वनम, इसका इनॉग्रेशन हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने किया है। यहाँ पे आप पिक्चर देख पाओगे इनॉग्रेशन का, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी प्रेजेंट थे। तो यहाँ ये था कहाँ पे, कौन से प्लेस पे? राष्ट्रपति भवन में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति भवन है कहाँ? न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो किस लिए ये वन बनाया गया है, ये गार्डन जो बनाया गया है, किस लिए? तो ये जो आयुर्वेदिक प्लांट्स है उसके प्रमोशन के लिए, ताकि आयुर्वेदिक से यहाँ प्लांट को और प्रमोट किया जा सके। तो ये जो वन आप देख पा रहे हो, ये जो पूरा वन, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट वैरायटीज़ है आयुर्वेदिक प्लांट्स के, बहुत से जड़ी बूटी प्लांट्स इसमें आपको मिलेंगे। एक खासियत बात ये है कि यहाँ पे पिक्चर्स में आप कुछ देख पा रहे होगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है, कि ये जो वन है, ये जो गार्डन है, ये एक तरह से योग मुद्रा में बनाया गया है। जैसे कोई इंसान योग मुद्रा में बैठा है, सिटिंग है, उसके आकार में ही बनाया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा क्लियरली, ठीक है। तो ये खासियत है, और क्योंकि आयुर्वेदिक जो है थोड़ा सा हेल्थ को प्रमोट करने के लिए बनाया गया, हेल्थ होने के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बताइए कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो भारत के कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो रामनाथ कोविंद है प्रेसिडेंट, ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं? हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है, दोनों ही हमने आपको, अगर आप डेली वीडियो फॉलो करते हैं तो हमने किसी पीछे वीडियो में डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द CEO ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के CEO कौन बने हैं? तो कौन है? यह है राकेश शर्मा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। IDBI को कंफ्यूज मत करना सिडबी से, ठीक है। ये है IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और ये है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है सिडबी। जो ये वही बैंक है जिसने वेस्ट बंगाल में रिसेंटली लॉन्च किया था वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम। कौन सा? वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम। नेक्स्ट, विच क्रिकेट टीम अराइव्ड इन पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टूर इन 24 ईयर्स? कौन सी क्रिकेट टीम 24 साल में पहले दौरे पर पाकिस्तान पहुंची है? तो 24 साल में पहली बार पाकिस्तान को यह क्रिकेट टीम जाने की हिम्मत करी है, और ये क्रिकेट टीम है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।
और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम वहाँ पे गई, उसके कुछ दिन 2-3 दिन बाद ही पाकिस्तान में हो गए एक शिया मस्जिद पे अटैक, बॉम्ब अटैक, जिसमें करीबन 14 टू 16 पीपल की डेथ हो गई, ठीक है, और कुछ घायल भी हो गए। तो इतना डेंजरस हो चुका है पाकिस्तान। इवन न्यूजीलैंड और भी जो कंट्रीज़ को यहाँ पे जाने थे, उन लोगों ने कैंसिल कर दिया टूर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत ही हिम्मत करके वहाँ पे गया था। और देखिए, जो सांप पालेगा वो ये उम्मीद अगर लगा के बैठा है कि ये सांप हमेशा हमारे लिए लॉयल रहेगा, तो ये बहुत ही गलत फहमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन सिल्वर इन एन इंडिविजुअल सेक्शन ऑफ पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो पैरा तीरंदाजी विश्व चैम्पियनशिप के व्यक्तिगत वर्ग में रजत जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इन्होंने सिल्वर जीता है पैरा आर्चरी में, ठीक है। और ये पैरा आर्चरी का ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे किया जा रहा था? तो ये ऑर्गेनाइज हो रहा था दुबई में। और दुबई आपको पता होगा ये एक एमिरेट्स है, यूएई के, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, ठीक है। तो कौन है ये? हैं पूजा जात्यान। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। पिक्चर आप यहाँ पे देख पाओगे, पूजा जात्यान है, ये पैरा आर्चरर हैं, ठीक है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब तो सब्सक्राइब करना ही है आपको, साथ में आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना है। ये 2 प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे द्वारा कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ें शेयर चाहते हो, मेरे द्वारा इम्पोर्टेंट चीज़ों को आप देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।